अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये दिन था 22 नवंबर 1999 जब डेली जंग न्यूज़ पेपर के हेडक्वार्टर के बाहर एक पैकेज आता है। ये पैकेज जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है, जो कि उस वक्त क्राइम रिपोर्टर थे। जब जमील इस पैकेज को खोलते हैं तो इसमें से कुछ बच्चों के फोटोज और एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था, आज मेरा 100 बच्चों को कत्ल करने का टारगेट पूरा हुआ। आपको इस खत के साथ उन तमाम बच्चों के फोटोज भी मिलेंगे और वो कौन थे और कहां से। मैं चाहता हूं कि आप अपने न्यूज़ पेपर के जरिए पूरी दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया। मैं अपने 32 पेजेस की डायरी आपको दे रहा हूँ। वो मेरे 100 कत्लों का मुकम्मल कन्फेशन है। आप मेरे मकान पर जाओगे तो आपको सब एविडेंस मिल जाएंगे। जमील के माइंड में दो बातें आ रही थीं, या तो कोई जावेद को फंसाने की कोशिश कर रहा है या जावेद ने ये जुर्म वाकई में किया है। जमील मजीद वक्त जाया किए बगैर उस मकान पर पहुंचता है, लेकिन इसके गेट को ताला लगा हुआ था। जमील दीवार टंगाकर अंदर जाता है तो वहाँ उसे 2 बोरियां और एक ड्रम मिलता है। एक बोरी में बच्चों के जूते थे और दूसरी में सब बच्चों के कपड़े थे और पूरा ड्रम एसिड से भरा हुआ था। जब जमील कमरे में जाता है तो वहाँ बहुत ज्यादा तादाद में एसिड से भरे ड्रम मिलते हैं और इनमें से बदबूदार स्मेल आ रही होती है। ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जुबैद इकबाल ने कहा सारा। वहाँ दीवार पर एक कार्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, मैं दरियाए रावी पर खुदकशी करने जा रहा हूँ। जब ये खबर न्यूज़ पेपर पर दी जाती है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग इस मकान के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। 29 दिसंबर 1999 को जावेद इकबाल जंग न्यूज़ पेपर के हेडक्वार्टर में दाखिल होता है और अपने आप को कानून के हवाले कर देता है। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता। अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा, किस तरह? इसका कहना था, मैंने जो कुछ भी किया मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं। मुझे इस दुनिया से नफरत है और मैं मरना चाहता हूँ। और वहाँ ये सब कुछ डिटेल से बताता है जो इसने किया था। जावेद के 5 भाई थे और 4 बहनें। इसके पेरेंट्स का कहना था कि ये बहुत ज़हीन और चालाक है। जावेद को इसके बहन भाइयों के साथ कंपेयर किया जाता था, जिसकी वजह से जावेद डिप्रेशन का शिकार हो गया और ये वक्त के साथ साथ अपनी फैमिली के लिए मुश्किलात पैदा करने लगा। जब जावेद ने इस्लामिया पब्लिक से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की तो उसके वालिद ने लोहे का बिजनेस इसके हवाले कर दिया, लेकिन ये बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चला और मजबूरन इसे बंद करना पड़ा। इसके बाद जावेद की 2 बार शादी हुई। ये दोनों शादियां 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाईं और इससे दोनों बीवियों ने डिवोर्स ले लिया। कुछ दिनों बाद इसके फाइनेंशियली हालात बहुत खराब हो जाते हैं और ये अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर लाहौर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद इसने दाता दरबार पर जाना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे खाने की तलाश में आते थे और ये इनको खाना और रिहाइश का लालच देकर अपने मकान पर ले जाता है। जावेद के बुरे दिन तब से शुरू हुए जब ये एक 18 साल के बच्चे को दाता दरबार से अपने घर ले जाता है। जावेद ने इसके साथ खूब ज्यादती की। रात को जब जावेद अपने बिस्तर पर सो रहा था तो उस बच्चे ने उसके सर पर राइफल का हैंडल मारा और जावेद के सर से बेतहाशा खून बहना शुरू हो गया और इसके चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। फिर वहाँ पुलिस आती है। इंक्वायरी करने के बाद जावेद पर रेप का चार्ज लगता है। इसके बदले जावेद को सजा के तौर पर 100 कोड़े मारे जाते हैं। इसके बाद 22 दिन तक जावेद कोमे में रहता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अख्तर अली का कहना था कि ये वाकया जावेद के अंदर के राक्षस को बाहर लाया है, क्योंकि इसको 100 कोड़े मारे गए थे, इसलिए ये डिसाइड करता है कि मैं अब 100 बच्चों को मार कर इनकी माओ को रुलाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे मेरी माँ मेरे लिए रोई। कोर्ट में दी गई जावेद की एक स्टेटमेंट के मुताबिक उसने अपने जुर्म का एतराफ सिर्फ इसलिए किया ताकि रोड्स और गलियों में रहने वाले बच्चों को एक अच्छा माहौल दिया जाए। 9 मार्च 2000 जावेद को कोर्ट में पेश किया जाता है। इसके साथ ही कोर्ट के बाहर लोगों का धरना भी शुरू हो जाता है ताकि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जावेद को वो सजा सुनाई गई थी जो पाकिस्तान में आज तक किसी को भी नहीं दी गई। वो सजा थी, जावेद इकबाल को मीनार पाकिस्तान ले जाकर उसी चेन से फांसी दी जाएगी जिस चेन से उसने बच्चों को कत्ल किया और इसकी बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएंगे और इन्हें बारी बारी एसिड में डुबोया जाएगा। 9 अक्टूबर 2001 को जब जेल चेक की गई जिसमें जावेद और उसका एक साथी कैद था, पता चला कि इन दोनों ने अपनी कमीजों का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली है। जब सीसीटीवी फुटेजेस चेक की गई जिसमें 10 से लेकर 2 बजे तक कैमरास बंद थे, इस वक्त के दरमियान उन्होंने खुदकुशी की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं।